और चीन खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। ताइवान से चंद सौ किलोमीटर दूर चीन के फुजियान प्रांत में इस वक्त हलचल काफी तेज है। सायरन बज रहे हैं, टैंक्स की मूवमेंट बढ़ गई है। चीन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। वो नैन्सी पेलोसी के विजिट को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। चीन ने तैयारी कैसी की है, हमले का कौन सा प्लान बनाया गया है, देखिए खास रिपोर्ट। क्या चीन और अमेरिका लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे? क्या चीन और अमेरिका में किसी भी वक्त युद्ध होने वाला है? लग तो ऐसा ही रहा है। चीन के समुद्री तटों पर, वहां के बीचेस पर चाइनीज फौज ने अपने टैंक उतार दिए। आप गिनती नहीं कर पाएंगे, दूर दूर तक सिर्फ टैंक्स ही टैंक्स। चाइनीज बीच से रिकॉर्ड किया गया एक और एंगल देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 टैंक दिख रहे हैं, बाकी आगे निकल चुके हैं। कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक होने वाला है। रूस यूक्रेन वाला सीन एक बार फिर रिपीट हो रहा है। चीन ने ट्रेन से तोपखानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। चाइनीज रेलवे स्टेशन की ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। चीनी सैनिकों का पूरा काफिला तेजी से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव हो चुका है। ये सिर्फ टैंक्स की बात नहीं है, चीन बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। चीन ने रेल मार्ग से अपने खतरनाक DF-16 बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्चिंग साइट पर भेज दिया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो तबाही मचा सकती हैं। इस चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स की सिर्फ तस्वीरें नहीं, वीडियो भी घूमने लगे हैं। ये मिसाइल्स 800 से लेकर 1000 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकते हैं। सिर्फ रेल मार्ग नहीं, सड़क मार्ग से भी जिनपिंग ने सप्लाई लाइन खोल दी है। चाइनीज फौज के टाइप 63A बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंक्स ऐसे व्हीकल पर होते हैं जो जमीन से भी फायर कर सकते हैं और पानी में रहकर भी गोले दाग सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन के फुजियान प्रांत में 5 अगस्त तक किसी भी डोमेस्टिक फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ पर रोक लगा दी गई है। सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एक लाइन में कहें तो चीन अब की बार पीछे नहीं, आगे बढ़कर दुनिया के सामने सबसे ताकतवर देश को चुनौती दे रहा है, खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अगले कुछ घंटों में चीन की तरफ से बहुत बड़ा हमला होने की संभावना है। चाइनीज टैंक्स की मूवमेंट अचानक तेज हो गई है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट की खबरों के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव ऑल टाइम हाई हो चुका है। नैन्सी पेलोसी की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उन्हें मलेशिया से एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया गया था। जैसे ही यह खबर आई कि नैन्सी पेलोसी ताइवान आने वाली हैं, चीन ने साइकोलॉजिकल हमला तेज कर दिया। अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चेतावनी देते हुए कहा कि गो टू ताइवान बट प्रे बिफोर यू लीव। धमकी सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं रही, चीन ने अलग अलग वीडियो जारी करने शुरू कर दिए। अमेरिका को आंख दिखाते हुए युद्ध की तैयारी का डेमो दे दिया। चाइनीज मीडिया में वीडियो फैलाया। अपने माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स के जरिए धमकी
सिचुएशन काफी टेंस थी। चीन की तैयारी तगड़ी थी, इसलिए ताइवान को भी युद्ध वाले मोड में आना पड़ा। संभावित हमले को देखते हुए चंद घंटों के भीतर सारे साजो सामान इकट्ठा करने पड़े। सैनिकों को वॉर टाइम एक्सरसाइज के लिए उतारना पड़ा। ताइवान की वायुसेना ने आनन फानन में 8 फ्रेंच मेड मिराज 2000 फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी। अमेरिकी नौसेना ने भी अपने 4 युद्धपोत, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे ताइवान के पूर्व में डिप्लॉय कर दिया। साथ ही साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भी कॉम्बैट मोड के लिए रेडी कर दिया। करंट सिचुएशन यह है कि परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं अब एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइलें, युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुखिया ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि एक गलती से दुनिया में परमाणु तबाही आ सकती है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें चीन के फुजियान प्रांत पर टिकी हैं, क्योंकि चाइनीज सैनिकों की, चाइनीज टैंक्स की सबसे तेज मूवमेंट यहीं पर हो रही है। चीन का फुजियान प्रांत आइलैंड ऑफ ताइवान से सिर्फ चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने सबसे तगड़ी तैयारी यहीं कर रखी है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच से गुजरता हुआ चाइनीज टैंक्स का काफिला हमले वाली जगह पर पहुंच रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अमेरिका को आंख दिखाने के लिए अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की मदद से अभ्यास भी कर रही है। साउथ चाइना सी में शुरू हुआ यह एक्सरसाइज 6 अगस्त तक चलेगा। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज मेडियन लाइन पर भी जमा है, जहां से ताइवान की सीमा शुरू होती है। चीन के थिएटर कमांड ने क्लियर कट चेतावनी दी है कि चीन जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। सवाल यह भी है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने वाली खबर से चीन को इतनी मिर्ची लगी तो क्यों लगी? जल्दी से ये समझ लीजिए। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है, जबकि ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। शी जिनपिंग ने 2019 में साफ कर दिया था कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए एक देश दो सिस्टम का फॉर्मूला भी दिया, मगर ये ताइवान को स्वीकार नहीं है और वो पूरी आजादी और संप्रभुता चाहता है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में ताइवान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर स्पष्ट नीति अपनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में जरूर उतरेगा। इसी का असर है कि आए दिन चीन की सेना और वायुसेना ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में घुसपैठ करके अपने तेवर दिखाती रहती है। मगर इस बार सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस है। चीन बहुत एग्रेसिव है। अगर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं, तो वो वहां जाकर चीन के खिलाफ एक चैलेंजर या चीन के खिलाफ कोई हीरो वाली इमेज स्टैब्लिश नहीं करेंगी, बल्कि उन्हें एक ट्रबल मेकर के तौर पर देखा जाएगा। पेलोसी एक चोर की तरह व्यवहार कर रही हैं। चीन की सेना पेलोसी के ताइवान विजिट को लेकर पूरी तरह से तैयार है। चीन अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका को दिखा देगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ताइवान के मामले में चीन न एक इंच पीछे खिसकने को तैयार है, न कोई समझौता करने को तैयार है, मगर ताइवान पर हमला करके उसके ऊपर कब्जे के लिए 24/7 रेडी है। ऐसे में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान पहुंचने की खबर से चीन पूरी तरह तिलमिला उठा और ताइवान से आ रही तस्वीरों ने उस आग में घी डालने का काम किया। उदाहरण के तौर पर कुछ देर पहले ताइवान एयरपोर्ट से आया ये वीडियो देखिए। इमारत पर लाल रंग में लिखा गया लव, होप, पीस। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ताइवान की राजधानी में ताइपी एयरपोर्ट के पास मौजूद एक हाई राइज बिल्डिंग में अमेरिकी मेहमान के स्वागत के लिए वेलकम का बोर्ड लगाया गया। ताइवान में नैन्सी पेलोसी के स्वागत की तैयारियां सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, वहां के राष्ट्रपति भवन में भी हुई।
रेड कारपेट बिछाया गया। इन सब तस्वीरों ने भी चीन को खूब जलाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।